लेकिन सत्ता की शुरुआत करते हैं विवादित बयानों पर जारी कलेश कथा से, जिसमें विरोध वाली चिंगारियां हैं, राजनीतिक शोले हैं, हंगामा है, नारेबाजी है, कार्रवाई की मांग है। दो लोगों के विवादित बयान से कैसे आज का शनिवार सुपर विवाद वाला रहा है, ये जान लीजिए। पहला नाम है विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का, जो पिछले कुछ दिनों से अपनी कथा नहीं बल्कि अपने विवादित बयान पर कलेश की वजह से चर्चा में है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से अब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी पूरी कहानी आज हम सत्ता के अपने सभी न्यूज मित्रों को बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने विरोध के बाद अपने बयान पर सफाई क्या दी है। दूसरा नाम है बीजेपी सांसद कंगना रनौत का, जो ड्रग्स वाले अपने बयान को लेकर चर्चा में है। कंगना ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब के रास्ते ड्रग्स की तस्करी हो रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कंगना को नसीहत भी दी। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये भी आप जानिएगा। लेकिन पहले बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज की, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। अक्सर आपने इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भागवत कथा और धार्मिक प्रवचन देते हुए सुना होगा। लेकिन आज सत्ता के न्यूज मित्रों को जो खबर हम बताने जा रहे हैं, उसमें क्लेश की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि हाल में ही अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य महाराज का विवादित बयान और उसके बाद सफाई दोनों आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि उन पर कौन से 3 बड़े आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप यह है कि एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। दूसरा आरोप है लड़कियों के आचरण पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। इतना ही नहीं, अलग अलग उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने लड़कियों की आयु को लेकर भी गलत बयान दिए थे। अब तक महिलाएं, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन सुनते थे। अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि इन्हें कथावाचक का सर्टिफिकेट किसने दिया। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने विवादित बयान से महिलाओं का अपमान क्यों किया। ऐसे कई प्रश्न हैं। जब एक कथावाचक पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या था और क्यों उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शब्दों की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि उनके विवादित बयान का एक एक शब्द हम सुना भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके विवादित बयान का जो हिस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो महिलाओं को लेकर उनकी सोच को दर्शाने के लिए काफी है। प्रश्न अभी भी वहीं के वहीं हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति गीता की बात कर रहा हो, जो व्यक्ति धर्म, सनातन, आध्यात्म, भक्ति, सेवा, समर्पण वाला प्रवचन देता हो, वो महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच रख सकता है, महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? कथावाचक की महिलाओं पर की गई टिप्पणी का मामला अब बढ़ रहा है। बयान के वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी है, सफाई भी दी है। उन्होंने क्या कहा है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि उनके बयान को पूरा नहीं सुना गया, उनके बयान के कुछ हिस्से को हटाया गया, मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनके बयान को गलत तरीके से रखा गया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। अनिरुद्धाचार्य सफाई दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी होगी, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं।
मतलब ये कि अनिरुद्धाचार्य ने जो कह दिया उस पर सफाई के बावजूद विरोध वाली चिंगारियां भड़क रही हैं। देश के कई शहरों में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मथुरा में महिलाएं आक्रोशित हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं मुंबई में भी महिलाओं ने विरोध किया है। ये कहा है कि अनिरुद्धाचार्य की अशोभनीय टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आक्रोशित करने वाली बात कही है उन्होंने। एक व्यासपीठ पर जब भी कोई विद्वान बैठता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म की अलग जगाने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए। उन्होंने जो लड़कियों पर टिप्पणी करी है, इस तरीके की उन्हें टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। वो आए दिन लड़कियों पर टिप्पणियां करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। इसलिए हम कल हमने एसएस कप्तान साहब को हमने वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने आश्वासन दिया मैं कार्रवाई करेंगे हम लोग। कि आप लड़कियों को सर्टिफिकेट देंगी। जनरल नॉलेज की ट्यूशन्स लो, तुम औरतों के ऊपर गलत शब्दों का प्रयोग करना बंद करो। वो कौन होते हैं किसी पे उंगली उठाने वाले, किसी लड़की पे उंगली उठाने वाले? नहीं, गलत ये बात है। सभी लड़कियां का उन्हें झांक के देखा, क्या किसी के दिल में झांक के देखा है? ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो चरित्रहीन हो सकती हैं, क्योंकि उनकी कुछ अपने गोल्स होते हैं, कुछ करियर लाइफ में कुछ पाना चाहती हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से उनका बोलना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। कौन क्या कर रहा है ये इनका विषय नहीं, क्या करना चाहिए ये बताना इनका विषय है। समाज को सही दिशा निर्देश करना इनका कार्य है, मार्गदर्शन करना इनका कार्य है। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना इनका बिल्कुल कार्य नहीं है। इन्होंने जो बोला है बिल्कुल निंदनीय है। आपको ये बता दें कि अनिरुद्धाचार्य न सिर्फ एक धार्मिक वक्ता हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी कथाओं में भीड़ उमड़ती है और उनका प्रभाव आम श्रद्धालुओं से लेकर युवाओं तक है। जब विरोध बढ़ रहा है तो राजनीति भी खूब हो रही है। अलग अलग पार्टी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि संत स्वामी को राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य की सोच महिला विरोधी है। सभी संत स्वामियों से कहूँगा कि राजनीति में मत उलझो। ये बहुत ही अपमानित वाला बयान है। पता नहीं महिलाएं क्या कर रही हैं। ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। ये आदमी मॉरली करप्ट आदमी है और हर तरह का करप्ट आदमी है। ऐसे लोग कथाकार हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती है कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे। एक संत के मुंह से इस तरीके से इस देश में जहाँ पर नारी को देवी माना जाता है, उनके प्रति इस तरीके की अभद्र और घटिया टिप्पणी ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी उनका बचाव इसीलिए करती है क्योंकि भाजपा की भी सोच महिला विरोधी है। ये जो सनातन का प्रचार करते घूम रहे हैं, अब ये जो बकवास कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, इनको तो गोल्ड मेडल देना चाहिए बीजेपी को बुला के। बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी के दौरान 2 घटनाओं का उदाहरण भी दिया था। इसी वर्ष मार्च में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का उन्होंने जिक्र किया था। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने शब्दों की मर्यादा को पार किया है। पहले भी लड़कियों को लेकर, लड़कियों के रिश्ते को लेकर वो विवादित बयान देते रहे हैं। सिर्फ 50 सेकंड में आपको अनिरुद्धाचार्य के पुराने विवादित बयानों वाली एक वीडियो कुंजी दिखाते हैं, जिससे आप इनकी सोच और मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं।